वेलकम टू द अभियान। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहां से 1 से 2 नंबर फिक्स हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, वो है बौद्ध धर्म। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या कोई भी कंपटीशन हो, अगर एसएससी हो, बीएसएससी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, वहां एक क्वेश्चन आपको बौद्ध धर्म से देखने को मिलता ही मिलता है। हो सके 2 भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बस उसी पे फोकस करेंगे ताकि आपका छोटा वीडियो हो और छोटे वीडियो से आप 1 से 2 नंबर कंफर्म कर सके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, आप लोग को पता होगा। 563 बीसी में जन्म होता है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, यह भी क्वेश्चन है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। अब थोड़ा सा हम देखते हैं गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड कुछ बातें। जैसे गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उस समय इनके पिता बहुत सारे पंडितों को बुलाया इनके नामाकरण के लिए, और नामाकरण के अंतर्गत जब बहुत सारे पंडित एकत्रित हुए तो पंडितों ने कहा कि गौतम बुद्ध, मतलब उस समय इनका नाम सिद्धार्थ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था इनका नाम। मतलब सिद्धार्थ का भविष्य क्या है? तो बहुत सारे पंडितों ने बताया कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो ये एक संत बनेगा। जिसमें सबसे कम उम्र का एक पंडित था, उसने बताया कि ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब इस बात की चिंता इनके पिता शुद्धोधन को होने लगी और शुद्धोधन ने उस पंडित से पूछा कि इसका हल क्या है। तो उसने कहा कि सिद्धार्थ को ऐसे माहौल में रखा जाए जहां पे इसे दुख का एहसास ना हो, और ऐसा किया गया किसके द्वारा? शुद्धोधन के द्वारा। ठीक है, तो उनको ऋतु, मतलब अलग अलग ऋतु में अलग अलग महल बनवा करके और उनको रखा जाता था जहां पे इनको दुख का एहसास ना हो। ठीक है, तो ये तो जन्म से संबंधित बातें हो गई। अब देखेंगे कि इनकी माता का नाम क्या था। माता का नाम इनका था महामाया। ये सारे लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, और आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो आपको ये सब मिल जाएगा। माता का नाम क्या था, पिता कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, उसके बाद इनका शादी 16 वर्ष की अवस्था में होता है और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। अब एक घटना घटती है जहां पे इनको दुख का एहसास होता है और ये वैराग्य की तरफ चल पड़ते हैं। वो क्या था कि एक दिन ये शहर भ्रमण के लिए निकले तो ये इन्हें 4 चीज देखने को मिले। एक था पहला वृद्ध, यानी एक बूढ़ा आदमी देखने को मिला। तो ये अपने सारथी से पूछे, क्योंकि ये कोई बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था कभी, तो ये अपने सारथी से पूछे ये बूढ़ा आदमी झुक के क्यों चल रहा है। वो बूढ़ा आदमी झुक के चल रहा था, तो उन्होंने पूछा अपने सारथी से ये झुक के क्यों चल रहा है। तो उनके सारथी ने बताया कि ये वृद्ध हो चुका है और एक दिन आप भी वृद्ध हो जाएंगे, एक दिन सारे लोग वृद्ध हो जाते हैं। और इस बात का इन्हें दुख हुआ क्योंकि इन्होंने इससे पहले कुछ देखा ही नहीं था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक आदमी देखते हैं, वो था बीमार। अब उसको देख करके ये अपने सारथी से पूछते हैं, तो उनका सारथी बताता है कि ये बीमार आदमी है और एक दिन सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। मतलब अगर कोई वृद्ध हुआ है तो फिर बीमार ही पड़ेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि जो बूढ़ा हुआ है वही बीमार पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस बात को लेकर के इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक मृत व्यक्ति को, मतलब उसको 4 लोग उठा के ले जा रहे थे। ठीक है, तो पूछते हैं कि ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब बूढ़ा, बीमार और मृत्यु, इनकी मृत्यु हो चुकी है। एक दिन इस संसार में सबको मरना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक संत को देखते हैं। ये वो भगवान की तपस्या में लीन था, और उसके बारे में जब सारथी ने बताया इनका कि ये एक संत है और ये मोह माया त्याग चुका है, ठीक है, ये भक्ति में लीन है, तो ये बात इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि अगर हम इस संसार में हैं, सबको मर जाना है, तो क्यों ना भगवान का आराधना किया जाए। और इस बात को लेकर के वो उसी रात जब उनका उम्र था 29 वर्ष, गृह त्याग कर देते हैं। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया
और बौद्ध धर्म में जब घर छोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये अपने आप में क्वेश्चन है। गृह त्याग, इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। और 6 वर्षों की तपस्या के बाद, और ये 6 वर्ष तपस्या किया था इन्होंने, और उसके बाद निरंजना नदी के तट पर, कहां पड़ता है, गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा था, ठीक है। तो ये 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, ठीक है। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में, किस, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। उसके बाद ये पहला प्रवचन अपना देते हैं सारनाथ में। पहला प्रवचन इन्होंने दिया सारनाथ में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा प्रवचन कहां दिया। सबसे ज्यादा इन्होंने प्रवचन दिया था श्रावस्ती में। श्रावस्ती की ये घटना है जहां ये अंगुलीमाल से मिलते हैं, और अंगुलीमाल जो डाकू था वो बाद में वो भी संत बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इनका शिष्य कौन कौन हुआ। इनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। आनंद, एक बार कोई पीसीएस, बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस, किसी में पूछा गया था कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया गया था किसके कहने पे, तो आनंद के कहने पे किया गया था। आनंद ने रिकमेंड किया कि महिलाओं को भी लाया जाए बौद्ध संघ में, तो आनंद के कहने पे जो है महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने का अनुमति देते हैं गौतम बुद्ध। और जब महिला शामिल हो गई तो गौतम बुद्ध ने ये स्टेटमेंट दिया कि अब बौद्ध धर्म जो है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अनंत था इनका प्रिय शिष्य। और हम देख लें कि जो इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था ना, उसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तन संबंधित है तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा, जैन धर्म से हो जाएगा, दोनों से होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऊपर से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम प्रवचन ने दिया जो इन्होंने दिया उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसमें जब मृत्यु हो जाती है इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये सारी बातें बौद्ध धर्म से संबंधित है और सबका सब अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और टॉपिक है जिसको क्लियर करेंगे, जहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, वो है इनका संगति। बौद्ध संगति। बौद्ध संगति 4 होता है। प्रथम कब हुआ था, 483 बीसी में। उस समय राजा कौन था, अजातशत्रु। ठीक है। दूसरा ये होता है 383 बीसी में। ये चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस समय राजा कौन था, कालाशोक। तीसरा 251 ईसा बीसी पे, उस समय था राजा कौन, अशोक। चतुर्थ पहली सदी में होता है। इस समय राजा कौन था, कनिष्क। ठीक है, बौद्ध संगति के बारे में। और ये बौद्ध संगति हुए थे 4, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 बीसी में आया था। अगर पूछा जाए कब हुआ था तो ये 483 बीसी में। उस समय राजा कौन था, अजातशत्रु। ये होता कहाँ पे है, तो राजगृह में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वो थे महाकश्यप।
ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व, यानी इसको 383 बीसी बोलते हैं, काला शोक के समय होता है। उस समय हुआ कहाँ था? वैशाली में होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सुबुकामी थे। उसके बाद तीसरा जो है वो 251 बीसी में होता है, अशोक उस समय राजा हुआ करते थे, और पाटलिपुत्र में होता है, अध्यक्ष थे मेघालीपुत्र। उसके बाद चतुर्थ था वो पहली सदी में होता है, उस समय राजा हुआ करते थे कनिष्क, होता है ये कुंडलवन में जो कश्मीर में पड़ता था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट वाला का कि उसमें उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष जो थे ये अश्वघोष थे। तो ये 4 है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये चारों अपने आप में क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन थे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अध्यक्ष कौन थे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मतलब बन सकता है, और यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन टाइप मतलब 12 टाइप से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये आप अगर स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो 1-2 बार देख जाएं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इस बौद्ध संगति के बाद हो जाता है बौद्ध धर्म खत्म, और इससे जो भी बन सकता था क्वेश्चन वो हमने सारा इसमें करा दिया है। और आज भर इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।